Hi students, in this video we will study practice set 5.2. प्रैक्टिस सेल्फ सॉल्व करने से पहले हम 3 फॉर्मूला देखेंगे जो इस टर्म्स को सॉल्व करने के लिए यूजफुल है। तो कौन से 3 फॉर्मूले हैं? सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेंट्रॉइड फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के लिए वर्ड आएगा इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन मीन्स जैसे आप कंसिडर करो एक सेगमेंट है ए बी और कोई एक पॉइंट है, कंसिडर करो P, विच इज इंटरनली डिवाइडिंग A एंड B, ओके, और रेशियो में डिवाइड होता है, जिसे कंसिडर करो M और N रेशियो, वी डोंट नो द रेशियो। तो स्टूडेंट जब भी इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला आएगा कि कोई भी पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो उस वक्त आप एक रफ डायग्राम ड्रॉ करोगे। बिलीव मी, ये बहुत यूजफुल होता है रफ डायग्राम, क्योंकि इससे आपको आइडिया मिलती है कि हम x1 y1 किसे ले, x2 y2 और xy किसे ले। हमेशा जो पॉइंट डिवाइड करता है, अब ये इसका मतलब ये नहीं कि ये मिड पॉइंट है। आई हैव नॉट यूज द वर्ड मिड पॉइंट, मैंने मिड पॉइंट वर्ड यूज नहीं किया है यहाँ, सिर्फ इंटरनली डिवाइडेड है इन द रेशियो m:n, m:n। तो हमेशा याद रखना, ये जो पॉइंट डिवाइड करता है उसका कोऑर्डिनेट x और y होता है, ये पॉइंट जो डिवाइड करता है। और ये जो दो सेगमेंट के जो दो एंड पॉइंट्स है, इनको हम x1 y1 और x2 y2 लेते हैं। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय आप इस तरह लिखोगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू, x मीन्स दिस कोऑर्डिनेट mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला याद रखोगे फॉर द पॉइंट विच इज डिवाइडिंग द सेगमेंट इंटरनली। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड मिड पॉइंट हियर, ओके। और कोई भी पॉइंट बीच में, इसका मतलब ये नहीं कि ये मिड पॉइंट होता है, जब तक ये वर्ड मिड पॉइंट नहीं आता है वो मिड पॉइंट नहीं होता है, ओके। सो x और y हमेशा अंदर वाले पॉइंट को लोगे। नेक्स्ट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब यहाँ पर वर्ड आया मिड पॉइंट। कंसिडर करो ए बी इज अ सेगमेंट, ए बी इज अ सेगमेंट और P इज द मिड पॉइंट। अब यहाँ पर वर्ड मिड पॉइंट आया, अब यहाँ पर भी सेम मेथड यूज करो, x1 y1, x2 y2 और ये xy जो पॉइंट डिवाइड करता है इंटरनली या फिर मिड पॉइंट, उनके कोऑर्डिनेट हमेशा x और y लोगे, ओके। अब इनका फॉर्मूला है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। नेक्स्ट इज सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड वर्ड का तो मीडियन, इमीडिएटली मीडियन क्लिक होता है, मीडियन कहेंगे तो सेंट्रॉइड, ओके। 3 medians of a triangle which are concurrent passing through a single point, that intersecting point is called centroid. This is the centroid. हमेशा याद रखना, सेंट्रॉइड को भी आप x और y ही लोगे। क्या लोगे? x and y। और ये जो a है, इनका जो वर्टाइसिस है, इनको आप लोगे x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ओके। और फॉर्मूला होगा x इज इक्वल टू बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, इस तरह लिखोगे आप, और यहाँ पे लिखोगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। So students, these are the 3 formulae. सेक्शन जिसमें रेशियो दिया होगा, मिड पॉइंट और सेंट्रॉइड, ओके। नाउ लेट अस सॉल्व द सम। नाउ स्टूडेंट्स सी द क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P if P divides line segment AB in the ratio 2:3। इमीडिएटली स्टूडेंट्स आप ये क्वेश्चन देखकर ही एक रफ डायग्राम ड्रॉ करोगे
इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल, आई मीन इट। रेशियो क्या होगा? 2:3, m:n। ये रफ डायग्राम, ओके। उसके बाद आप इसको x1 y1, x2 y2, xy, बहुत इजी जाएगा अगर आप इस तरह फॉलो करोगे। ए का कोऑर्डिनेट -1 7 एंड बी का कोऑर्डिनेट 4 -3, ओके। अभी आप डायरेक्टली लिखोगे बाय सेक्शन फॉर्मूला x is equal to mx2 plus nx1 अपॉन m प्लस n। अब ये फिगर देखिए, आप इमीडिएटली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। Therefore x is equal to 2 into 4 plus 3 into 2 into 4 plus 3 into x1 क्या है बेटा? -1 upon 2 plus 3. Okay, so it will be 8. 3 into 1 3 plus into minus minus. बहुत केयरफुल रहना है आपको साइन में, साइन को भी मल्टीप्लाई करोगे। इज इक्वल टू 5 upon 5 कैंसल 1। तो आपको x की वैल्यू कितनी मिली? 1। अच्छा, अभी y को भी इसी तरह सॉल्व करोगे। y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सब्स्टिट्यूट करो। 2 into y2 is -3 plus 3 into y1 is 7 upon 2 plus 3 -6 plus 3 sevens are 21 upon 5 माइनस इंटू प्लस माइनस 21 में से 6 गया 15 ग्रेटर नंबर साइन प्लस 3 जा। अब आप लिखोगे, लास्ट में आपका सेंटेंस आना चाहिए, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर 1,3 दिस वे। ओके, आप देखो, आप इस तरह डायग्राम ड्रॉ करोगे ना, बहुत इजी जाएगा आपको। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट सम। सी स्टूडेंट्स, व्हाट इज द नेक्स्ट सम? फाइंड द रेशियो इन विच T divides the segment PQ. Now here, according to the question, this is the here we will write solution. यहाँ पर आप एक रफ डायग्राम ड्रॉ करोगे, P और Q और T डिवाइड किया है। फाइंड द रेशियो, ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेशियो, इसका मतलब M और N दिया हुआ नहीं है। और टीचर ने क्या कहा था? जो पॉइंट डिवाइड करता है उसको XY, X1 Y1, X2 Y2, ये एक हैबिट बना लो। अब P का रेशियो दिया, कोऑर्डिनेट दिया है, T का भी दिया है, और ये इसलिए हम ड्रॉ करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स x और y में वैल्यू कोऑर्डिनेट यहाँ की वहां लिख देते हैं, तो जब सामने फिगर होगा तो आप इजीली सब्स्टिट्यूट करोगे। अब आप लिखोगे बाय सेक्शन, ये बहुत जरूरी है ये वर्ड, ये सेंटेंस, ये रीजन। सेक्शन फॉर्मूला, व्हाट इज द सेक्शन फॉर्मूला? x is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n. Now students, आप बहुत ध्यान से देखो, because this is something different sums. यहाँ पे रेशियो दिया हुआ नहीं है, तो चलो सब्स्टिट्यूट करो। x की जगह क्या आएगा बेटा? -1, ओके। m we don't know। x2 कितना है? 6 प्लस n we don't know। x1 कितना है? -3 अपॉन m प्लस n, इसको ब्रैकेट में लिखो। इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे, इस टाइप के सम्स में डिनोमिनेटर को पहले आप यहाँ पर शिफ्ट करोगे, यहाँ पर
तो ये डिवाइड है ना, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके, सो -1 इंटू m प्लस n, 6m माइनस 3n. इसको ओपन करो, -m माइनस n. देखो -1 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, -1 n से भी मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 6m माइनस 3n. अभी mm को साथ में लाओ और nn को साथ में लाओ, तो आप -m इधर लाओ और +3n इधर लाओ. -n प्लस 3n is 6m plus n. So it will be 7n is equal to 2n. Now students, what you will do, n को नीचे लाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. n को यहाँ लाओ, 7 को नीचे लाओ. So it will be m upon n is 2 upon 7. Now one thing you keep it in mind, ये जो टीचर एरो कर रही है आपको करना नहीं, ये तो एक्सप्लेनेशन का पार्ट है. So this is the ratio which you got, 2:7. Okay? So students, आपने यही सॉल्व किया तो आपको रेशियो मिल गया, तो आपको y से करने की कोई जरूरत नहीं है, बस यहीं पर आप स्टॉप करके you will write the ratio. Therefore, the ratio in which point T divides the segment PQ is 2:7. Okay? Now let us move to the next sum. Now students, see this question. Find the ratio. अब यहाँ पर भी देखो रेशियो पूछा है. In which P divides segment AB. Immediately आप क्या करोगे? सेगमेंट ड्रॉ करोगे, सॉल्यूशन AB ड्रॉ करोगे इमीडिएटली. इट विल नॉट टेक मच टाइम. बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है टाइम जाएगा, बट इट विल बी इजी फॉर यू. कीप इट इन माइंड. इमीडिएटली इसका आप कोऑर्डिनेट्स लिखोगे. दिस इज योर x1 y1, xy, x2 y2, and we don't know the ratio. Okay, you have to find the value of k, also you have to find out the ratio. Now student, one thing you keep it in mind, last time हमारे क्वेश्चन में ये दोनों कोऑर्डिनेट दिए थे, इसलिए हमने कुछ भी पिकअप करे और रेशियो फाइंड आउट किए. यहाँ पर आप जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, अब यहाँ पे देखो y कोऑर्डिनेट तीनों में दिया हुआ है और x कोऑर्डिनेट तीनों में नहीं दिया हुआ है, तो आप y कोऑर्डिनेट का सेक्शन फॉर्मूला उठाओगे तो आपको पहले रेशियो मिल जाएगा. रेशियो अगेन आई एम टेलिंग यू, रेशियो फाइंड आउट करने के लिए तीनों कोऑर्डिनेट होना जरूरी है. तो ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेट है जो तीनों भी प्रेजेंट है? y. देखो यहाँ पे भी y प्रेजेंट है, यहाँ पे भी y और यहाँ पे भी y. तो सेक्शन फॉर्मूला हम y का लेंगे. y सेक्शन फॉर्मूला y is equal to my2 plus ny1 upon m plus n. अभी समझा ना हमने y का क्यों लिए? ओके, y is 7, m we don't know, y2 2 plus n we don't know, 9 upon m plus n. इसको डालो ब्रैकेट में. टीचर ब्रैकेट में क्यों डाल रहे हैं m plus n को? बिकॉज जब वो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर तो इट इज अ बाइनोमियल. तो 7 m plus n is 2m plus 9n. Open this. 7m plus 7n is 2m plus 9n. अभी m और n को साथ में लाओ. 7m minus 2m is equal to 9n minus 7n. 5m is 4n. Sorry, 2n. n का रेशियो, n को नीचे लाओ और यहां से 5 को नीचे लाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई. m upon n is 2 upon 5. So this is the ratio. आपको रेशियो मिल गया. अब इस रेशियो के बेस पर हम k फाइंड आउट करोगे बाय सेक्शन फॉर्मूला. बाय सेक्शन फॉर्मूला. तो x is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n. x है k, x k है. ओके, एंड 2 है. हमारा रेशियो कितना मिला? देखो 2:5 है ना, तो
2 into x2 is 1 plus 5 into n देखो 5 है 5 into x1 is 8 upon 2 plus 5 is 2 plus 8 5 are 40 upon 7 42 upon 7 7 6 are. Therefore k is how much 6. Now you understood. जब रेशियो फाइंड आउट करना है तो तीनों कोऑर्डिनेट या तो x हो या तो y हो, तीनों में होना चाहिए, उसी को पिकअप करो और रेशियो फाइंड आउट करो। और जैसे ही रेशियो मिल गया आप सेक्शन फॉर्मूला से k फाइंड आउट। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सम। नाउ स्टूडेंट्स सी दिस क्वेश्चन। Point P is the center of the circle. Point P is the center of the circle. So students, this is point P, center of the circle. And AB is the diameter. Okay, now we will draw the diameter. And students, you know diameter passes through the center of the circle. This is the diameter. P is the center. तो PB क्या हो गया? रेडियस हो गया। एंड रेडियस डायमीटर का क्या है? हाफ है। अच्छा, हाफ कब होता है? ये वाला पार्ट एग्जैक्टली हाफ कब होता है? जब सेंटर उसका मिड पॉइंट, सेंटर डायमीटर का मिड पॉइंट है। सो P इज द सेंटर ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज द diameter. Therefore, P is the midpoint of diameter AB. अब midpoint वर्ड आया तो इमीडिएटली कौन सा फॉर्मूला हमारे क्लिक होगा? बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये वर्ड आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, पहले आप यहाँ पर जैसे टीचर ने कहा वैसे करो, x1 y1 x2 y2 xy, तो बहुत इजी जाता है, हमको पता चलता है xy कौन है, x1 y1 कौन सा है, x2 y2 कौन सा है। ओके, सो दिस इज 2 minus 3 and this is -2 0। देखो कोऑर्डिनेट ऑफ P दिया हुआ है और B नहीं मालूम, मतलब x2 y2 हमें नहीं पता। So when you are using the midpoint formula, x is equal to x1 plus x2 upon 2. अब जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो बी केयरफुल, x दिया हुआ है या नहीं? यस, दिया हुआ है। देखो यहाँ पर, यहाँ देखो -2 x1 कितना है बेटा? 2 और x2 डोंट नो, अपॉन 2। नाउ फॉर गॉड सेक प्लीज प्लीज इस तरह कैंसिल नहीं करोगे, बिकॉज बीच में प्लस साइन है, इस तरह नहीं कैंसिल होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना काम फिनिश करने के लिए कैंसिल कर देते हैं, दिस इज इनकरेक्ट, डोंट कैंसिल। आप क्या करोगे? 2 को यहाँ लेकर आओगे, 2 डिवाइड है ना, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होगा। -2 into 2 is 2 plus x2. -4 is 2 plus x2. ओके, अब 2 यहाँ पर आएगा तो -4 -2. Therefore, x2 is how much? -6. देखो फिर से एक बार, ये माइनस p is -2, x is -2, x1 is 2, यहां देखो, and x2 we don't know. By midpoint formula we got -6. अभी यहाँ पर y is equal to y1 plus y2 upon 2. अब फिगर में y देखो क्या है? 0, y1 is -3 plus y2 we don't know upon 2. अब इसको पहले यहाँ लाओगे, 0 into 2, अच्छा अभी 0 into 2
2 नहीं लिखना, 0 है. ओके, -3 यहां पर आ जाएगा, +3. therefore y2 is how much? 3. therefore coordinates of b क्या हो गए बेटा? b के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले हमें? -6 और 3. so this is the way you will solve this sum. Center of the circle. Is that clear? Okay, now let us move to the next sum. Now students, see the next sum. Find the coordinates of centroid of a triangle. Immediately triangle draw karo. Okay, so A is your x1 y1, x2 y2, x3 y3, C और ये है B, and this is your centroid which is xy. सेंट्रॉइड हमेशा क्या होता है बेटा? xy. इसके कोऑर्डिनेट -7 6 2 -2 8 और 5. आप इधर लिखोगे सॉल्यूशन बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला x is equal to, so by centroid formula x is equal to x1 plus x2 plus x3 upon 3. सब्स्टिट्यूट करो, x तो दिया हुआ नहीं है, x1 is -7 plus 2 plus 8 upon 3. therefore x is equal to -5 plus 8. so it will be, देखो -5 minus into plus minus, so it will be -5 plus 8 upon 3. therefore x is equal to 3 upon 3. answer is 1. similarly y का भी फॉर्मूला क्या आएगा? y1 plus y2 plus y3 upon 3. सब्स्टिट्यूट करो, y1 6 plus -2 plus 5 upon 3. ब्रैकेट में टीचर ने इसलिए डाले बिकॉज ये माइनस है. so when you open 6 - 2 plus 5 upon 3, so it will be 4 plus 5 upon 3, 9 upon 3, 3 3s है. तो कोऑर्डिनेट जी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? therefore जी के कोऑर्डिनेट है 1 and 3. आप ऐसे लिखोगे, therefore the coordinate of the centroid is G 1, 3. Understood? It will be very easy when you draw the diagram so that you can easily substitute. Because कभी कभी क्या होता है, वो लोग XY देते हैं और इन तीनों में से कोई एक के कोऑर्डिनेट पूछते हैं, तो उस वक्त स्टूडेंट्स डेफिनेटली मिस्टेक करते हैं, इसे ड्रॉ करना बहुत जरूरी है. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ सी दिस क्वेश्चन. ये देखो, इफ a h -6, b 2 3, c -6k are the coordinates of the vertices of a triangle and centroid G is given. Find H and K. तो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पर अगर आप डायग्राम नहीं ड्रॉ करोगे तो थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए इमीडिएटली डायग्राम ड्रॉ करो. x2 y2 and C is x3 y3. इमीडिएटली उसके कोऑर्डिनेट्स लिखो. हार्डली आपको 2 और 3 मिनट जाएगा. x2 y2 is 2 3 and C is -6 and K. और centroid is also given how much? 1 and 5, that is x and y. ये देखकर आप इमीडिएटली आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. सो आप यहां लिखोगे सॉल्यूशन बाय सेंट्रॉइड formula. Let us see.
x is equal to x1 plus x2 plus x3 upon 3. चलो देख के सब्स्टिट्यूट करो. x1 हमारा कितना है? h. x कितना है बेटा? 1. h plus x2 is 2, x3 is minus 6. ब्रैकेट में डालो upon 3. So 3 प्लीज. 3 इस तरह कट नहीं करोगे, इस तरह कट नहीं होता, कैंसिल नहीं होता इस तरह. तो 3 को आप यहां लाओ. 1 into 3, h plus 2 plus into minus minus 6. So 3 is equal to h plus into minus minus 6 में से 2 माइनस करोगे तो 4 एंड ग्रेटर नंबर साइन. -4 यहां पर आएगा. 3 plus 4 is h. Therefore, h is equal to 7. Okay? Similarly, y is equal to y1 plus y2 plus y3 upon 3. चलो सब्स्टिट्यूट करो. y की वैल्यू देखो कितनी है? 5. y1 कितना है बेटा? -6. y2 3 plus y3 k अपॉन 3. अब आप प्लीज 3 कैंसिल नहीं करोगे. अगेन आई एम रिपीटिंग, डोंट कैंसिल दिस वे. कुछ स्टूडेंट्स को हैबिट है इस तरह कैंसिल करके अपना काम इजी कर देते हैं. नहीं, तो आप 3 को यहां लाओ, मल्टीप्लाई करो. 5 into 3 is minus into plus minus 3 plus k. 15 plus 3 is k. Therefore, k is 18. Therefore, a के कोऑर्डिनेट क्या है? आप इधर लिखोगे. Therefore, a का कोऑर्डिनेट है 7 minus 6 और c का कोऑर्डिनेट है -6 18. Okay, students? So, this is the way you will solve. Hardly 3 or 4 minutes लगा ये सम सॉल्व करने. With diagram. क्योंकि डायग्राम आपको गाइड करता है कौन सी जगह आपको कौन सा नंबर सब्स्टिट्यूट करना. Okay? Now let us move to the next 3 important sums of this practice set. Now students, see this question. Find the coordinates of point of trisection of segment AB with A and B. So, according to the wordings, AB is a segment. It has been divided. Trisection means divided into 3 parts. So, 1 part and 3 equal parts. मतलब AP, PQ और QB ये तीनों पार्ट इक्वल. ओके? So AP, PQ and A is our 2 and 7 and B is -4 minus A. So students, how to find out this? अब ये 3 पार्ट, ये टोटल 3 पार्ट है. ओके? अब हम थोड़ी देर के लिए Q को हम भूल जाएंगे. तो हमारा रेशियो होगा AP upon PB. Okay? So our ratio is, but first we will write AP equal to PQ is equal to QB. Solution. और हमारा रेशियो Q को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ. तो रेशियो विल बी AP अपॉन PB. सो AP अपॉन PB. अब PB कोलिनियर के हिसाब से इट विल बी PQ प्लस QB. सो इट विल बी AP अपॉन PQ प्लस QB. ओके? बिकॉज ये कोलिनियर है. बट PQ और QB, ये देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से PQ और QB की जगह हम AP लिख सकते हैं. AP अपॉन AP प्लस AP इज AP अपॉन 2AP. AP cancel. 1 upon 2 is the ratio. What is the ratio? 1 upon 2. मतलब ये 1 है और ये पूरा PB
2 है, 1:2। तो अगर हम सेपरेटली ड्रॉ करेंगे जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए, तो दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, दिस इज m:n, दिस इज, और मैंने आपको क्या कहा था, जो पॉइंट डिवाइड करता है वो तुम्हारा xy होता है, और एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं x1 y1 और x2 y2। ओके, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाइसेक्शन फॉर्मूला, x is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n. X we don't know, m we got 1 into x2 is -4 plus n we got 2, 2 into x1 is how much beta? 2 upon 1 plus 2. So -4 plus 4 upon 3 is 0 upon 3, 0. Similarly, y का फॉर्मूला देखो, y is equal to my2 plus ny1 upon m plus n. Y we don't know, m we know, 1 into y2 कितना है बेटा? -a plus n is 2, y1 is how much? y1 7 upon 1 plus 2, -8 plus 14 upon 3. माइनस इंटू प्लस, माइनस 14 में से 8 माइनस करो, 6 upon 3, so 2. तो P का कोऑर्डिनेट हमको क्या मिला बेटा? 0,2. P का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया 0,2. अब Q का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? तो लेट अस सॉल्व। बेटा Q का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? देखो A, P और Q। Now P, we know A, P और PQ सेम है, इसका मतलब P इज द मिड पॉइंट। तो हमको कोऑर्डिनेट क्या मिला था? 0, 2, और ये तो दिया हुआ है बेटा, और Q तो हमको नहीं पता। तो दिस इज योर x2 y2, दिस इज योर x1 y1, एंड दिस इज योर xy। अभी मिड पॉइंट फॉर्मूले से, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, x is equal to x1 plus x2 upon 2. सब्स्टिट्यूट करो। x1 कितना है बच्चा? x कितना है? 0, x1 कितना है? 2, x2 we don't know, upon 2. अब आप ऐसा कैंसिल नहीं करोगे, फिर से बोल रही हूं मैं आपको, इस तरह कैंसिल नहीं करोगे। 2 को यहां लेकर आओ, 0 into 2 is 2 plus x2, 0 minus 2, तो x2 की वैल्यू क्या मिली? -2. सिमिलरली y का फॉर्मूला, y is equal to y1 plus y2 upon 2. ओके, सो सब्स्टिट्यूट, y हमारा कितना है बच्चा? 2, y1 is again 2, y2 we don't know, no, I'm sorry, I'm extremely sorry, y1 is 7 upon 2. अब 2 को यहां लाओ, 2 into 2 is 7 plus y2, therefore y2 is 4 minus 7 minus 3. So for the coordinates of Q is how much? -2 -3 minus। तो इस तरह बच्चा आपको P और Q ट्राई सेक्शन वाला सम सॉल्व करोगे। पहले सेक्शन फॉर्मूला से P फाइंड आउट करोगे। अब 1:2 कैसे मिला? देखो, AP अपॉन PB, थोड़ी देर के लिए Q को भूल जाओ, AP अपॉन PB
लेकिन पीबी किसका बना हुआ है? पी क्यू प्लस क्यूबी, और पी क्यू, क्यूबी और एपी ये तीनों सेम है ना, इसलिए इन दोनों की जगह टीचर ने एपी एपी लिखा। तो आपको रेशियो मिला 1/2। क्यू थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। सेक्शन फॉर्मूला से ये तुम्हारा एक्स वाई है, ये x1y1 और ये x2y2, देखो यहाँ पे टीचर ने लिखे, ये एक्सप्लेनेशन के लिए आपको। तो आपको P मिल गया। अब Q कैसे मिला? अब आप इस पार्ट को भूल जाओ, और P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला ये आपका x1y1, x2y2 और ये आपका x। इज दैट क्लियर? चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सम। नाउ स्टूडेंट्स सी दिस सम। If A and B are the points of the segments, find coordinates of points which divide segment AB into 4 equal parts. इसके पहले का जो सम हमने किए थे वो 3 equal parts था, ट्राइसेक्शन। अभी 4 equal parts है, तो चलो हम ड्रॉ तो करें 4 equal parts। A, B, 1, 2, 1, 2, 3, 4, और ये सभी एक दूसरे को इक्वल। ओके, ए पी इक्वल टू पी क्यू, क्यू आर, आर बी, ये सभी एक दूसरे को इक्वल। नाउ वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। अभी दिया हुआ क्या है, पहले हम वो लिखे कोऑर्डिनेट्स -14, 10 एंड बी इज 6 and -2। सोल्यूशन। अब स्टूडेंट जब भी, एक बात याद रखना, जब भी इवन इक्वल पार्ट्स होते हैं, 4 है, तो हम मिड पॉइंट से शुरू करेंगे। और ट्राइसेक्शन और था ना, इसलिए हमने सेक्शन फॉर्मूला से स्टार्ट किए थे। अगर 5 इक्वल पार्ट्स रहेगा तो सेक्शन फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स है, तो मिड पॉइंट से शुरू करेंगे। कैसे? तो थोड़ी देर के लिए पी और आर को भूल जाओ। चलो हम यहाँ पे एक रफली ड्रॉ कर लेते हैं, ए, बी और क्यू। पी और आर को टीचर थोड़ी देर के लिए भूल जाए। -14, 10, 6 and -2। ओके, अभी इसको हम लेंगे x1। नाउ क्यू, ये देखो ये दो पार्ट इक्वल है ना, इसका मतलब क्यू इज द मिड पॉइंट। सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये हमारा x1 y1 है और ये हमारा x2 y2। ओके, अब सब्स्टिट्यूट करो। x we don't know, x1 is -14 plus 6 upon 2 -8 upon 2 -4। ओके, और y is y1 plus y2 upon 2 is, y1 is how much? 10 plus -2 upon 2, that is 10 minus 2 upon 2, 8 upon 2, 4। तो हमें अभी Q के कोऑर्डिनेट क्या मिले? -4 और 4। चलो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किए। Now student see this figure। अब इस पे ध्यान दो, P is the midpoint of AQ। Now we will see P and A and Q। So now this is your x1 y1, x2 y2 and this is your x। ओके, तो ये होगा -14, 10, ये हमको मिला -4, 4। अब यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। Now here we will use by midpoint formula x is equal to x1 plus x2 upon 2। अब हमारा x1 क्या है? -14 और x2 क्या है? -4। -14 -4
upon 2 minus 18 upon 2 minus 9. Okay, again I am showing you minus 14 minus 4 minus 18 upon 2 minus 9 और y is equal to y1 plus y2 upon 2. तो हमारा y1 क्या है 10 और y2 क्या है 4. 14 upon 2 7. तो अभी हमें p का कोऑर्डिनेट क्या मिला बेटा? p का कोऑर्डिनेट मिला -9 एंड 7. अब बचा r. सेम मेथड आप QRB के लिए यूज करो. R is the midpoint and QB are the two segments. We will solve it. देखो बेटा, R is the midpoint, Q and B, x1, y1, x2, y2, and this is your xy. So what you will write? By midpoint formula, by midpoint formula, x is equal to x1 plus x2 upon 2. So x1 is हमारा x1 कितना है बेटा? q हमें कितना मिला था? -4 और 4 और ये हमारा 6 और -2. ओके, तो -4 plus 6 upon 2 is 2 upon 2 1. Okay, and y is y1 plus y2 upon 2. तो कितना है बच्चा? y1 is 4 plus -2 upon 2, 4 minus 2 upon 2, 2 upon 2 1. तो अभी हमको r का कोऑर्डिनेट कितना मिला? 1 1. तो स्टूडेंट्स अगेन आई एम रिवाइजिंग. पहले आप q को मिड पॉइंट लो AB का और मिड पॉइंट फॉर्मूला से q फाइंड आउट करो. फिर p को मिड पॉइंट लो AQ का जैसे हमने यहाँ किया और फिर r को मिड पॉइंट लो q. That clear? So this is the way you will solve. Now we will move to the last sum of practice set 5.2. Now students, see this sum. If A and B are given, then find the coordinates of the points which divide segment AB into 5 congruent parts. तो चलो पहले हम 5 congruent parts ड्रॉ करेंगे. This is AB. 1, 2, 3, 4 and 5. 1, 2, 3, 4 and 1, 2, 3, 4, 5. P, Q, R, S. And this is your A and B. The coordinates भी हम लिख दे 20, 10 और 0, 20. अब मैंने कहा ना और वाले सम के लिए सेक्शन फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे अगर ऑड कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स. अब जैसे आप QRS को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो अगर हम QRS भूल जाए तो हम कैसे लिखेंगे? रेशियो बनाएंगे AP अपॉन P. ओके, तो PB बेटा PB किसका बना हुआ है? फर्स्ट वी विल राइट. इसके पहले हमारा एक स्टेप होगा. सॉरी, हम आपको एक स्टेप बताएंगे. AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SB. ये आप पहले इक्वल बताओगे, उसके बाद ये रेशियो बताएंगे. और PB कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है? PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SB. ओके, सो इट विल बी ऑल द. देखो ये सभी एक दूसरे को इक्वल है, ये सभी. तो हम इसकी जगह, इन सब की जगह AP 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 लिखेंगे. सबकी जगह AP प्लस AP प्लस AP प्लस AP. So it will be AP upon 4AP.
AP cancel, 1/4 is the ratio. यानी A, P और B, इसका M/N कितना है बच्चा? 1:2. ये तुम्हारा X1 Y1, ये X2 Y2 और P है तुम्हारा XY. ओके, चलो अभी हम इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे. तो ये हमारा है 20, 10 और ये है बच्चा 0, 20. So by section formula, x is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n. तो कितना होता है बेटा? mx2 1 into x2 is ना 0 plus 4 into 20 upon 1 plus 4. So it will be 0 plus 80 upon 5. 80 upon 5, 5 ones are 60. चलो x कोऑर्डिनेट 16 मिला. अब हम y फाइंड आउट करेंगे. y is equal to my2 ny1 upon m plus n. So it will be m is how much? 1 into my2 is 20 plus 4 into 10 upon 1 plus 4. So it will be 20 plus 40 upon 5, 60 upon 5, 12. चलो अभी हमको P का कोऑर्डिनेट मिला 16 and 12. How much we got? 16 and 12. अब कैसे अप्रोच करेंगे? देखो अभी हम क्या करेंगे? मिड पॉइंट से जाएंगे. ए पी क्यू, ए पी और क्यू. सो दिस इज 16, 12, 20, 10 and Q is x2, y2. This is xy and this is x1, y. So by midpoint formula, x is equal to x1 plus x2 upon 2. Substitute 16 is equal to 20 plus x2 upon 2. अभी प्लीज ऐसा कैंसिल नहीं करना. So 16 into 2 is equal to 20 plus x2. Therefore x2 is 32 minus 20. How much? 12. अब y2 कैसे फाइंड आउट करेंगे? y is equal to y1 plus y2 upon 2. Y is how much? 12. y1 is 10 plus y2 upon 2. 2 को ये साइड लाओ. 2 into 12 into 2 is equal to 10 plus y2. Therefore y2 is 24 minus 10. How much? 40. चलो अभी हमको x का कोऑर्डिनेट q का कोऑर्डिनेट मिल गया. सो व्हाट इज q कोऑर्डिनेट? 12 and 40. ओके, अब आप r का फाइंड आउट करोगे उसी टाइप से. p q r, q इज द मिड पॉइंट, p और r का कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेम मेथड. बाय midpoint formula, x is equal to x1 plus x2 upon 2. मतलब 12 is equal to 16 plus x2 upon 2. So 12 into 2 minus 16 is x2. So how much? 24 minus 16. Therefore x2 is 8. और y कैसे मिलेगा? y2 y1 plus y2 upon 2. Y is how much?
14, y1 is 12 plus y1 plus y2 upon 2. 14 into 2 minus 12. 28 minus 12. So it will be 16. तो हमें r का कोऑर्डिनेट भी मिल गया, कितना है 8 और 16. सेम वे RS. अब अगर RS भी ले तो दिस इज 8 and 16 और B हमारा कितना है 0, 20. तो ये हमारा XY. So x is equal to 8 plus 0 upon 2. 8 upon 2, 4. And y is 16 plus 20 upon 2. That is 32 upon 2, 60. Okay? तो हमें r का भी कोऑर्डिनेट मिल गया, s का 4 and 60. So this is the way you will approach. पहले आप सेक्शन फॉर्मूला से p फाइंड आउट करोगे, फिर मिड पॉइंट से आप ये सभी को फाइंड. ओके, so students, our practice set 5.2 is over. Hope so that you have understood. Okay, bye, take care.